आप लोग को आज मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताऊंगा, कुछ मैसेजेस दूंगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आपने किस तरह अपना एडमिशन सिक्योर कराना है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में और उन यूनिवर्सिटीज़ में जो आपकी चॉइस बन सकती हैं। चारों तरफ से कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बंदा किधर जाए, क्या चीज़ चूज़ करे। इवन मेरे अपने कुछ करीबी दोस्त जो डिप्रेशन का शिकार हुए, जिनको कुछ समझ नहीं था आ रहा हम कहाँ जाएं, मैंने देखा बहुत करीब से उन लोगों को मैंने देखा है। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन यहाँ क्लियर करने जा रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारा मैसेज मेरा सुन लीजिएगा। सी एस आईटी कर लो, सीएस कर लो, तू केरे चकना च पै गए हैं। आईटी कर, आईटी तो दो रे, सीएस पढ़, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर। ये सारी सोचें बच्चों को डरा रही होती हैं, कंफ्यूज कर रही होती हैं। फलाने का बच्चा सीएस कर रहा है, फलाने का बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, 2.5 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है। फलाने के बच्चे ने आईटी की, आज दुबई में बैठा हुआ है। फलाने के बच्चे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, आज इंग्लैंड में बैठ के लाखों में खेल रहा है। तू भी सीएस कर, तू भी आईटी कर, लाखों में खेलेगा। ये सारी सोचें, ये सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग को कंफ्यूज कर देती हैं। मेरी तमाम पेरेंट्स से, मेरी तमाम टीचर से हाथ जोड़ के गुजारिश है, बराए मेहरबानी स्टूडेंट्स को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फील्ड चूज करने दिया करें। देखो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में तो सारे जाते हैं, बात तब बनती है जब आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आ रहे हो, ठीक है। नहीं, बिल्कुल आपका जो अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको उसी फील्ड को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जो इनपुट उसमें देंगे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, वो आप ज़बरदस्ती का इनपुट नहीं दे सकते उस फील्ड के अंदर। तो इसलिए आपको जो पसंद है, जो आपके अंदर टैलेंट है, आप उसको देखें, पसंद करें और फिर वो करें। क्योंकि कुछ लोगों को पढ़ने में मजा आता है, जिनको पढ़ने में मजा आता है और जिनको साइंस की फील्ड अच्छी लगती है, तो उनको डेफिनेटली आगे साइंस की फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका प्री इंजीनियरिंग वालों का इंजीनियरिंग में नहीं होता, मेडिकल वालों का मेडिकल में नहीं होता, तो इसमें कोई वो राह बंद नहीं हो गई और किसी भी चीज़ का ना स्कोप भी खत्म नहीं हुआ। आपके पास जब तक इस चीज़ की ताकत है ना, वो कोई भी प्रोफेशन हो, स्पेशली मैथ्स कॉम से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। आप अपने आपको थोड़ा सा अपने पे टाइम दें कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। अगर आपका मेडिकल में या फिर इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, तो थोड़ा सा गौर व फिक्र करें, आपको खुद अपने लिए लाइन मिल जाएगी। बहुत सारे मिथ्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में जो आज मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर ये गलती की जो मैं बताने जा रहा हूँ आज की वीडियो में। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। बहुत देर के बाद मेरे चैनल पे आप लोगों का वेलकम है। आज की वीडियो एक व्लॉग नहीं होने जा रहा, आज मैं कोई व्लॉग नहीं कर रहा, आज मैं ये नहीं कर रहा वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज हमारा ये टॉपिक है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस टाइम फर्स्ट ईयर में है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस टाइम सेकंड ईयर में है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस टाइम यूनिवर्सिटीज़ की तलाश में है, जो एडमिशन की तलाश में बेचारे बच्चे रोज़ निकलते हैं सुबह बाहर और एडमिशन के लिए टेस्ट देने जाते हैं, एनटीएस दे रहे होंगे, यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट दे रहे होंगे, उनके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने जा रहा हूँ आज की। मुझे बहुत सारी क्यूरीज आती हैं, बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सुलेमान भाई हमें थोड़ा गाइड करें और हमें बताएं कि इंटरमीडिएट के लिए कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, कौन सा कॉलेज अच्छा। मेरी एक वीडियो थी एफसी कॉलेज की जो मेरे चैनल पे लगी हुई है, उस पर गालिबन 4000-5000 व्यूज़ थे। तो उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया उस वीडियो पे। और चूँकि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नहीं है, मेरे डिस्क्रिप्शन में कोई नंबर नहीं है मेरा, तो इसलिए लोग मुझे कमेंट्स में मेंशन करते हैं और लोग पूछते हैं, और मेरे जानने वाले भी, मेरे कुछ करीबी दोस्त वगैरह और मेरे कुछ करीबी रिश्तेदार, वो भी मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि यार एडमिशन्स के बारे में थोड़ी गाइडेंस दो। हर बच्चा इस टाइम से गुजर के आता है और मैं खुद पर्सनली इस क्यूरियस टाइम से मैं गुजर के आया हूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद। तो थोड़ा सा आप लोग को आज गाइड करूँगा कि आप लोग को क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए, आप लोग को क्या फील्ड चूज़ करनी चाहिए। उसके लिए यहाँ लोगों से भी बात करेंगे और आइए चलते हैं, आप लोग यहाँ कुछ लोगों से भी मिलवाते हैं जो हमें अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को आज मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताऊंगा, कुछ मैसेजेस दूंगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आपने किस तरह अपना एडमिशन सिक्योर कराना है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में और उन यूनिवर्सिटीज़ में जो आपकी चॉइस बन सकती हैं, जो आपने पहले से ही सोचा होगा हाँ यार मैंने ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। आप लोग यकीन करें कि इस टाइम 43-44 डिग्री टेम्परेचर पड़ रहा है, फिर भी इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। और दिखा सकता है मेरा कैमरामैन, सारी यूनिवर्सिटी बंद है इस टाइम, कोई एक भी फ़र्द यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं अकेला ही यहाँ पे आया हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए समर ब्रेक में वीडियो बनाने, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशल है यार। मैं इस टाइम से गुजर के आगे आया हूँ और इंसान बहुत डबल माइंडेड हो जाता है, बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, चारों तरफ से कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बंदा किधर जाए, क्या चीज़ चूज़ करे। इवन मेरे अपने कुछ करीबी दोस्त जो डिप्रेशन का शिकार हुए, जिनको कुछ समझ नहीं था आ रहा हम कहाँ जाएँ, मैंने देखा बहुत करीब से उन लोगों को मैंने देखा है। फिर मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को मैसेज दूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप लोगों को बताता चलूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ की। मेरे चैनल पे एक वीडियो मौजूद है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ ऑलरेडी और मैं मैथ्स कॉम कर रहा हूँ जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से। मेरा नाम सुलेमान भट्ट है, आप लोग सब जानते ही हैं। जो नए लोग आए हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको तमाम वीडियोज़ की अपडेट साथ साथ मिल सके। मैं इस टाइम अपनी यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठा हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे कपल्स, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ बैठते हैं यहाँ पे सर्दियों में। ज़्यादा गर्मियों में इतना नहीं बैठते क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है। अच्छा,
बात स्टार्ट करते हैं जी मेरे एडमिशन से। लास्ट ईयर सितंबर 11 को मेरी पहली क्लास थी, 11 सितंबर 2023 को मेरी पहली क्लास थी पंजाब यूनिवर्सिटी में। मुझे करीबन 1 साल होने वाला है इस यूनिवर्सिटी में। बहुत सारे मिथ्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में जो आज मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन रूल था लास्ट ईयर वो चेंज हुआ। लास्ट ईयर से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी यूसैट का टेस्ट कंडक्ट कराती थी, एचईसी उस टेस्ट को कंडक्ट करती थी और पंजाब यूनिवर्सिटी उस टेस्ट को कंसिडर करती थी। मतलब जिस बच्चे ने यूसैट का टेस्ट दिया है, एचईसी की वेबसाइट पर जाके यूसैट अप्लाई किया, उसकी गालबन फीस 1500 या 1800 थी, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन मैंने वो टेस्ट दिया हुआ। यूसैट का टेस्ट जो बच्चा देता था पंजाब यूनिवर्सिटी उसको कंसिडर करती थी और जिस बच्चे के यूसैट में अच्छे मार्क्स होते थे, 80 70 में होते थे, उसका एडमिशन हो जाता था। डिपेंड करता है कि आपके फर्स्ट ईयर और 10th में कितने मार्क्स। लास्ट ईयर ये रूल चेंज हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना रूल चेंज किया और पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना टेस्ट कंडक्ट किया जो कि 100 मार्क्स पे मुश्तमिल होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेबस में क्या क्या आते हैं। आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। और पंजाब यूनिवर्सिटी हर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग टेस्ट लेती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब फॉर एग्जांपल मैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग का हूँ तो मैं पीयूई का टेस्ट अप्लाई करूँगा, पीयू इंजीनियरिंग। जो मेडिकल का वो टेस्ट अप्लाई करेगा पीयू मेडिकल। इसी तरह ही जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का वो पीयूएएचएस अप्लाई करेगा। तो इस तरह डिफरेंट फील्ड जो है ना, और जो सीएस का है आईसीएस का वो पीयूसीएस अप्लाई करेगा। तो हर बच्चे के उसके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही टेस्ट आता है। टेस्ट 100 नंबर का होता है। इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जो कि है www.admissions.pu.edu.pk। पंजाब यूनिवर्सिटी हर साल 2 टेस्ट कंडक्ट करती है। लास्ट ईयर 2 टेस्ट कंडक्ट हुए, वो इस वजह से किए गए कि जो बच्चे जिनका पहला टेस्ट मिस हो गया वो दूसरे टेस्ट में अपीयर हो जाएं। इस साल भी 2 टेस्ट कंडक्ट किए जाने हैं। दूसरा टेस्ट गालिबन 20 या 23 जुलाई को है, जिसकी लास्ट जो डेडलाइन थी वो 2 जुलाई थी। अब 2 जुलाई के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो होगा 20 या 23 जुलाई को मुनक्किद किया जाएगा। एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन यहाँ क्लियर करने जा रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारा मैसेज मेरा सुन लीजिएगा। टेस्ट आप देने जाएंगे, आपका सेंटर बनेगा, आप अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करेंगे, admissions.pu.edu.pk से ही आपका रोल नंबर स्लिप जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे उस रोल नंबर स्लिप को, आपको ईमेल भी एक आ जाएगी। रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने के बाद आप उसका प्रिंट लेंगे। और हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा, प्लीज़ ब्लैक बॉल पेन साथ लेकर जाइएगा क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है वो ब्लैक बॉल पेन से अटेम्प्ट किया जाएगा। ब्लैक बॉल पेन के अलावा कोई भी बॉल पेन वहाँ पे अलाउ नहीं है। ब्लैक बॉल पेन हमेशा, क्योंकि मैं भी ब्लू बॉल पेन ले गया था, बाद में मुझे डांट पड़ी, फिर मैं उठ के बाहर गया, फिर मैं ब्लैक बॉल पेन लेके आया, फिर मैं उसे टेस्ट अटेम्प्ट किया। तो पहले ही जो है ना मुश्किल से अवॉइड करें और ब्लैक बॉल पेन साथ लेके जाइएगा अपने टेस्ट देने के लिए। जब आप टेस्ट दे देंगे उसके हफ्ते के बाद एक वेबसाइट है pu.edu.pk/result। वहाँ पे आपका टेस्ट का रिजल्ट जो है ना अपलोड कर दिया जाएगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपने पूछते रहना है। डिफरेंट इंस्टाग्राम पे पेजेस बने हुए हैं, लेकिन एक बहुत मशहूर पेज है, मैं आपको बता देता हूँ। पीयू एडमिशन इन्फो के नाम से एक इंस्टाग्राम पेज है जिसको हमारे यहाँ के शौकत अली भाई हैं वो रन करते हैं, हमारे डिपार्टमेंट के ही हैं। आप उनसे अपडेट्स ले सकते हैं। आप वहाँ पे उनके इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, वो अपडेट करते रहते हैं स्टूडेंट्स को साथ साथ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अब वहाँ पे अपडेट लेते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर ये गलती की जो मैं बताने जा रहा हूँ आज की वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने ये गलती की कि टेस्ट देने के बाद उन्होंने डिपार्टमेंटल एडमिशन से अप्लाई नहीं किए और वो वेट करते रहे कि टेस्ट देने के बाद मेरिट लिस्ट लग जाएगी और हम कहीं भी जाके एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये कोई छोटी सी यूनिवर्सिटी नहीं है, माशाल्लाह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तरह तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। अब टेस्ट आपने दे दिया, टेस्ट देने का मकसद ये है कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हो गए हैं। दैट डजंट मीन कि आप डिपार्टमेंट में भी रजिस्टर्ड हो गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी टेस्ट के बाद अनाउंस करेगी कि हमने डिपार्टमेंटल एडमिशन ओपन कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल मैसकॉम, सामने वाला डिपार्टमेंट IBA इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे साथ वाला डिपार्टमेंट IBIT और हेले डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, इसी तरह 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 के डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। इन डिपार्टमेंटल एडमिशन जो है ना वो ओपन किए जाएंगे टेस्ट कंडक्ट करने के 10 से 12 दिन बाद डिपार्टमेंटल एडमिशन ओपन होंगे। आपने अपडेटेड रहना है, आपने पेजेस को देखते रहना है, आपने PU की वेबसाइट को देखते रहना है। फिर बता रहा हूँ, गलती मत कीजिएगा डिपार्टमेंटल एडमिशन अप्लाई करने हैं टेस्ट देने के बाद। पहले आपने एडमिशन अप्लाई करना है, टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद आपका रिजल्ट आ गया। अच्छा, यहाँ पे फेल पास वाला चक्कर नहीं है, डिपेंड करता है आपका मेरिट कितना बनता है। किसी बच्चे के अगर 50 मार्क्स आ जाते हैं, किसी बच्चे के 50 मार्क्स आते हैं टेस्ट के अंदर, लेकिन उसके फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा फर्स्ट ईयर में 480 485 मार्क्स ले रहा है और उसके मैट्रिक में 1080 1090 मार्क्स हैं और उसके टेस्ट में अगर 50 मार्क्स पे आ जाता है, उसका मेरिट एग्रीगेट अच्छा बन जाएगा, वो फेल नहीं है। अगर उसके 50 बिलो भी हैं तो उसका एग्रीगेट अच्छा बन जाएगा। और अगर एक बच्चा जिसके इंटरमीडिएट में इतने अच्छे मार्क्स नहीं है, वो टेस्ट में 80 मार्क्स भी ले रहा है, 90 भी ले रहा है, उसका एग्रीगेट भी अच्छा बन जाएगा।
तो डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं। पास फेल वाला चक्कर नहीं है एंट्री टेस्ट में। एंट्री टेस्ट देने के बाद आप डिपार्टमेंटल एडमिशन अप्लाई करेंगे। लास्ट ईयर जो डिपार्टमेंटल एडमिशन की फीस थी वो थी 500 रुपये, इस साल 1000 रुपये हो गई होगी, 500 बढ़ाए होंगे। डिपार्टमेंटल एडमिशन आप अप्लाई करेंगे पीयू की वेबसाइट पे जाके, आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आप एडमिशन अप्लाई करेंगे, आपके सामने एक बड़ी सारी लिस्ट आ जाएगी जो कि ABC सीरियल में शुरू होगी। आप वहाँ पे अपना डिपार्टमेंट ढूंढेंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरे जो इंटरेस्ट थे वो थे मीडिया, मैथ कम्युनिकेशन, तो मैंने फ़ौरन जाके डिपार्टमेंट ऑफ मैथ कम्युनिकेशन को चूज़ किया। अब मैं आपको बताता चलूँ कि बच्चों को नहीं पता होता कि मैथ्स कॉम के अंदर भी डिपार्टमेंट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल जो मेजर हमारा डिपार्टमेंट है वो मैथ्स कॉम ही है, मेरा मेजर मैथ्स कॉम है मेरी डिग्री का, लेकिन मैथ्स कॉम के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ आपको मैथ्स कॉम के बच्चे सिर्फ नहीं मिलेंगे, आपको जर्नलिज्म, डिजिटल मीडिया, DCMR, फिल्म एंड टीवी, यहाँ आपको तरह तरह डिपार्टमेंट के बच्चे मिलेंगे। पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग, 5 से 6 डिपार्टमेंट्स हैं मैथ्स कॉम के अंदर। और आप इस तरह के जो है ना एडमिशन अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। आपके मेरा इंटरेस्ट अगर सहाफ़त में तो मैं जर्नलिज्म को चूज़ करूँगा। मेरा अगर इंटरेस्ट डिजिटल मीडिया, मेरा इंटरेस्ट अगर यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, इंस्टाग्राम से रिलेटेड है तो मैं डिजिटल मीडिया चूज़ करूँगा। मेरा अगर इंटरेस्ट एडवर्टाइजमेंट में है तो मैं PR एंड एडवर्टाइजिंग चूज़ करूँगा। तो आपका जो इंटरेस्ट है आप वो डिपार्टमेंट चूज़ करें, वहाँ एडमिशन अप्लाई करें और आपका फिर जाके डिपार्टमेंटल एडमिशन अप्लाई होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेंगी पीयू की वेबसाइट पे ही। मेरिट लिस्ट का भी आपको वो अपडेट कर देंगे कि इस तारीख को फलां डिपार्टमेंट की मेरिट लिस्ट लगेंगी। पीयू में टोटल 4 मेरिट लिस्ट लगती हैं, 3-3 दिन बाद अगली मेरिट लिस्ट लगना शुरू हो जाती है। पीयू मेरिट फार्मूला भी आ जाता है। आपको मैं बता देता हूँ कि पीयू का मेरिट फार्मूला क्या है। एक सीधी और साफ सी बात, सेकेंड ईयर के मार्क्स को काउंट नहीं किया जाता। किसी भी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर के मार्क्स को काउंट नहीं किया जाता। सेकेंड ईयर के मार्क्स को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती किसी भी यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट ईयर, 10th एंड आपका एंट्री टेस्ट, 3 चीज़ें काउंट की जाती हैं हमेशा और इन्हीं की बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। 3 चीज़ों को मिला के आपका एग्रीगेट बनता है जो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं और एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स कॉम का जो मेरिट था लास्ट ईयर वो 80s से स्टार्ट हुआ, 80-85 से स्टार्ट हुआ और जाके वो गिरा 70s में। 68 पे बच्चों के एडमिशन हुए मॉर्निंग में, ठीक है, सेल्फ सपोर्ट में नहीं, मॉर्निंग में बच्चों के एडमिशन हुए। 69, 68, 70s में बच्चों के एडमिशन हुए। अगर तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपका एग्रीगेट 68, 69, 70 से में है तो आप अप्लाई करें, आप रिस्क ले लें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ एक डिपार्टमेंट में अप्लाई नहीं करना। मेरी वाली गलती नहीं करनी जो मैंने की थी। मैंने सिर्फ 2 डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था, डिजिटल मीडिया एंड जर्नलिज्म। आपने सब डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर देना है। एडमिशन सिक्योर कराना इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट बाद में भी चेंज हो जाता है। आप एप्लीकेशन दें, सीट अवेलेबल हो, आपके मार्क्स अच्छे हों, आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। लेकिन अंदर अंदर ये नहीं कि आप मैथ्स कॉम के हैं तो आप कहें कि मैं किसी और डिपार्टमेंट में चले जाऊँ। नो, जर्नलिज्म से डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया से जर्नलिज्म आप चेंज कर सकते हैं, पीयू की पॉलिसी है। लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि आप मैथ्स कॉम से IBIT चले जाएँ, आप मैथ्स कॉम से IBA चले जाएँ, ऐसा नहीं पॉसिबल है। लेकिन आप ये करेंगे कि अप्लाई हर जगह करें, जहाँ जहाँ आपका इंटरेस्ट है वहाँ अप्लाई करें, ज़रूर करें। एक और बात आपको क्लियर करता चलूँ कि आपने डिपार्टमेंटल एडमिशन लाजमी अप्लाई करने हैं और हर डिपार्टमेंट में एडमिशन अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप डिपार्टमेंटल एडमिशन से अप्लाई करेंगे उसके 10 से 12 दिन के अंदर मेरिट लिस्ट लगना शुरू हो जाएंगी। वो पीयू की वेबसाइट आपको बताती जाएगी कि इस दिन फलां डिपार्टमेंट की मेरिट लिस्ट लगेगी। 3-3 दिन के वक्फे से मेरिट लिस्ट लगती जाती हैं। आपको बताता चलूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में 4 मेरिट लिस्ट लगती हैं, 5वीं रिस्क पे होती है। कंपलसरी नहीं है कि 5वीं भी लगे, अगर सीट्स हों तो 5वीं भी लग जाती है, लेकिन 4 लगती हैं। लास्ट ईयर तो 4 ही लगी थी हमारे डिपार्टमेंट की। डिपेंड करता है एग्रीगेट स्टार्ट कहाँ से होता है। पहले मेरिट लिस्ट वाले बच्चे 80s में होंगे सारे, सेकंड वाले उससे नीचे, थर्ड वाले उससे नीचे, चौथी वाली बिलो 68, 69, 70s में। पीयू में 2 शिफ्ट होती हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। इवनिंग वाले जो हैं वो सेल्फ सपोर्ट हैं, उनकी फ़ीस डबल होती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हमारी सेमेस्टर फ़ीस है, सबसे बड़ा बेनिफिट यार आपको ये है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का टैग इतना बड़ा, प्लस सेमेस्टर फीस अपने माँ बाप को सुकून में करें। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस होगी आपकी 32,000 जो हमारी थी, 32,000 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस, जिसमें एडमिशन फ़ीस और सारे फीसेस इंक्लूड होंगी, डिपार्टमेंटल फ़ीस और ब्ला 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 सारी फीसेस उसमें इंक्लूड होंगी। सेकंड सेमेस्टर में हमारी जो सेमेस्टर फीस है वो सब सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपये, 22,000 रुपये का सेमेस्टर है हमारा। मैथ्स कॉम की बात कर रहा हूँ, किसी और डिपार्टमेंट की नहीं बात कर रहा। उनकी गालिबन 40-50 हज़ार तक होंगी। CS की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 50-60s में पंजाब यूनिवर्सिटी का वाहिद ही कोई डिपार्टमेंट होगा जिसकी लाखों में फीस होगी, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हज़ारों में फीस है और जो कि अफोर्डेबल है। अपने माँ बाप को सुकून में करें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ें, अच्छी फ़ीस पे करें और सुख में रहें, डिग्री की वैल्यू लें,
उसके बाद अच्छी जगह जाके जॉब्स करें। आगे बात करते चलें, मेरिट लिस्ट लगेंगी। मेरिट लिस्ट लगने के बाद आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th का रिजल्ट, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड, सेकंड ईयर का रिजल्ट तो अवेटिंग होगा क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट को कंडक्ट करती है। सेकंड ईयर की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी ही है कि आपने उसको फेल नहीं करना, आपकी सप्ली नहीं आनी चाहिए। सेकंड ईयर को सिर्फ और सिर्फ आपने पास करना है। फर्स्ट ईयर 10th एंट्री टेस्ट में मेहनत करें। 10th तो चलो गुजर गई, अब जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जो एडमिशन देने वाले होंगे उनकी 10th तो गुजर गई है। 10th का सिर्फ एग्रीगेट 10% है। अगर किसी के 10th में मार्क्स कम भी हैं तो टेंशन नहीं लेनी, फिक्र की कोई बात नहीं है। 10th का एग्रीगेट सिर्फ 10% है। मेरे मार्क्स से 1050, ठीक है। 10th में मेरा जो एग्रीगेट उसका बना था 9.5 सिर्फ, ठीक है। उसका इतना एग्रीगेट नहीं है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। फर्स्ट ईयर में जितनी मेहनत हो सकती है कर लें। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स तो ये वीडियो देख रहे हैं, जितनी मेहनत हो सकती है कर लें क्योंकि आपका मेजर जो पार्ट है वो फर्स्ट ईयर ही है और एंट्री टेस्ट है। एंट्री टेस्ट में बता दिया मैंने आपको कहाँ से आएगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की बुक से आएगा। आपने अपना जो मेजर फोकस रखना है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 2 चैप्टर हैं मैथमेटिक्स के। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, उन पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, उनसे बहुत ज़्यादा आपका जो है ना टेस्ट आएगा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन से। उसके बाद इंग्लिश का जो है आपके चैप्टर के अंदर से एमसीक्यूज बना लेगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं आता, बहुत आसान टेस्ट आता है, बहुत ही आसान टेस्ट आएगा। मिस्टर चिप्स के अंदर से वो आपको एमसीक्यूज दे देगा कुछ बिल्कुल आसान से। पोइम्स में से एमसीक्यूज आ जाएंगे, हीरोज़ और जो प्लेज हैं उनमें से आपके थोड़े बहुत एमसीक्यूज बन जाएंगे। तो इस तरह आपका टेस्ट जो है ना कंडक्ट हो जाएगा। फिजिक्स के और केमिस्ट्री के बहुत ही आसान से टिपिकल से एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरह आपका टेस्ट कंडक्ट होगा, मेरिट लिस्ट लगेंगी और ऐसे आपका ये मैंने आपको सारे का सारा एडमिशन ब्रेकडाउन पीयू का बता दिया। मेरिट लिस्ट लगने के बाद अपने आपके जो डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड हो गया, 10th का हो गया और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट और होप सर्टिफिकेट जो आपका कॉलेज देगा कि इस बच्चे के सेकंड ईयर में मार्क्स आ जाएंगे, मतलब हमें इस पे उम्मीद है। होप सर्टिफिकेट ही होता है कि हमें इस बच्चे पे उम्मीद है कि ये सेकंड ईयर को फेल नहीं करेगा, ये पास हो जाएगा इतने मार्क्स के साथ। वो ये 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, फादर CNS की कॉपी, आपकी अपनी CNS की कॉपी, CNS बना तो बेफॉर्म की कॉपी, आप ये चीज़ें लेके डिपार्टमेंट में आएंगे, आपकी चीज़ें जमा कर दी जाएंगी। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कॉपी नहीं, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेंगे और आपको ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद वापस करेंगे ताकि आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें, आप 2 जगह ना पढ़ें। तो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे भी इनके पास जमा है, डिग्री करने के बाद हमें वापस करेंगे तो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जमा कर दिए जाएंगे। ये था सारा आपका एडमिशन स्ट्रक्चर। CS IT कर लो, CS कर लो, तू कह रहे चकना च पै गए हैं। IT कर, IT तो दो रहे, CS पढ़, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर। ये सारी सोचें बच्चों को डरा रही होती हैं, कंफ्यूज कर रही होती हैं। फलाने का बच्चा CS कर रहा है, फलाने का बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, 2.5 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है। फलाने के बच्चे ने IT की, आज दुबई में बैठा हुआ है। फलाने के बच्चे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, आज इंग्लैंड में बैठ के लाखों में खेल रहा है। तू भी CS कर, तू भी IT कर, लाखों में खेलेगा। ये सारी सोचें, ये सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग को कंफ्यूज कर देती हैं। मेरी तमाम पेरेंट्स से, मेरी तमाम टीचर से हाथ जोड़ के गुजारिश है, बराए मेहरबानी स्टूडेंट्स को उनके इंटरेस्ट से अकॉर्डिंग फील्ड चूज़ करने दिया करें ताकि बच्चा कल को जाके कोई कॉल सेंटर जॉब ना करे, ताकि बच्चा कल को जाके कोई 20,000 वाली जॉब ना करे, ताकि बच्चा कल को जाके कोई और जॉब ना करे और अपने करियर से रिलेटेड जॉब ही करे। उसको अपनी मर्जी से फील्ड चूज़ करने दिया करें। आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, जो टीचर्स बच्चों को फोर्स करते हैं कि CS करो, IT का दौर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करो, तुम कंप्यूटर पढ़ो, तुम कंप्यूटर ही कर सकते हो। यार हर बच्चे का दिमाग कंप्यूटर वाला नहीं होता, हर बच्चे का दिमाग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला नहीं होता, हर बच्चे का दिमाग IT पढ़ने वाला नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर बच्चे को डिफरेंट स्किल्स से नवाजा होता है। अब मुझे लगता है कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं अच्छी बातचीत कर सकता हूँ, मुझे लगता है मेरी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने मैथ्स कॉम को चूज़ किया। मुझे लगता है कि मैं अच्छी बातचीत कर सकता हूँ, अच्छी बहस कर सकता हूँ, तो मैंने सहाफ़त के शोबे को चूज़ किया। और खुदा का लाखों करोड़ों बार शुक्र है कि मैं आज अपनी फ़ील्ड में एक्सेल कर रहा हूँ। अल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्र है, आप सबकी दुआओं से, मेरे माँ बाप की दुआओं से, मेरे बड़ों की दुआओं से मैंने अपनी पहली जॉब सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ज्वाइन कर दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं अपनी यूनिवर्सिटी के साथ साथ अपनी जॉब को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्र है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के साथ साथ अपनी जॉब को भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो डिफरेंट जगह पे जॉब कर रहे हैं, जाके अपनी फ़ील्ड रिलेटेड जॉब कर रहे हैं, फ़ील्ड से बाहर भी जॉब कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी का ये फ़ायदा है कि आप जहाँ कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, आपको प्रेफ़र किया जाता है कि यार ये बच्चा PU का है, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। अभी ग्रेजुएट नहीं हूँ मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में हूँ, तो मुझे जॉब बाहर आसानी से मिल जाती है, ठीक है। तो इसके बाद अल्लाह ताला बेहतरी करे, जब डिग्री करके जाएँगे तो हो सकता है इससे बेहतर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो सिर्फ यही रीज़न थी, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते थे कि यार तुमने व्लॉगिंग क्यों क्विट की,
इतनी अच्छी व्लॉगिंग करते हो, क्यों बंद करती है एकदम? सिर्फ और सिर्फ एक यही रीज़न थी कि स्केड्यूल इतना बिजी हो जाता है। आप खुद बताएं यार, सुबह यूनिवर्सिटी, फिर जॉब, साथ साथ असाइनमेंट्स और मिड्स, फाइनल एग्ज़ाम के साथ हर चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन इंशाल्लाह व्लॉगिंग भी कंटिन्यू करूँगा। आप लोग सब बेफिक्र रहें। कभी कभी दोस्तों के साथ अगर कहीं बाहर गया तो व्लॉग बनाऊँगा, आप सबको व्लॉग लाजमी शेयर करूँगा। व्लॉगिंग भी साथ साथ चलेगी। हो सकता है 5-6 माह के बाद मेरा फ्यूचर प्लान हो व्लॉगिंग को जो है ना दोबारा रीस्टार्ट करने का। अच्छा ठीक, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि फील्ड कौन सी चूज़ करनी चाहिए। आप सब लोगों को मेरा एक छोटा सा क्लियर कट एक यही मैसेज है, जो आपका दिमाग कहता है, जो आपका इंटरेस्ट कहता है, उस चीज़ की तरफ जाओ। अगर मेरी बात करें तो मैं बचपन से ही लेके अभी तक जो है ना समझता हूँ कि मैं अच्छा बोल लेता था, मैं कॉन्फिडेंस अच्छा रखता था, मैं इंट्रोवर्ट ज़रा भी नहीं था, मेरी हर किसी के साथ अच्छी बन जाती थी। मैं एक बोलने वाला एक एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ। तो मैंने इस वजह से ना सिर्फ एक यही रीज़न थी, फिर इसीलिए मैंने व्लॉगिंग चूज़ की। मीडिया में जानने का शौक था, सिर्फ इस वजह से मैंने सहाफ़त का शोबा चूज़ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि मैं अपनी डिग्री अभी मेरी चल रही, साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा हूँ और बहुत बेहतरीन चल रहा है सब कुछ। आप सब लोग को एक यही मैसेज दूंगा कि यार जो इंटरेस्ट कहता है, हाँ सीएस बुरी चीज़ नहीं है, आईटी बुरी चीज़ नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बुरी चीज़ नहीं है। अगर तो आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो, अगर तो आप सीएस आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हो, पढ़ सकते हो, अगर आपको यकीन है कि यार मैं इन फील्ड में जाके एक्सेल कर सकता हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ सकता हूँ, तो फिर ज़रूर जाएँ इन फील्ड्स में जाके पढ़ें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबी से नवाजे। और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ मत ज्वाइन करें ये चीज़ें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाज़िश है। क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद शाह तिरमिज़ी। क्या नाम है आपका? आमना इमरान। अच्छा नादिश, मुझे ये बताएं कि आपने इंटरमीडिएट किस में किया हम्म, और अब आप मैथ कॉम क्यों कर रही हैं? अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने इंटरमीडिएट किस में किया और अभी क्या पढ़े? अच्छा मेरा सवाल आपसे ये है, इंटरमीडिएट में क्या पढ़ा और अभी क्या पढ़ रही हैं? इंटरमीडिएट में बेसिकली मेरे जो सब्जेक्ट्स थे वो साइकोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर था। माशाल्लाह। तो मैंने साइकोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर में इंटरमीडिएट किया। उसके बाद यहाँ पर मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ। मतलब इन शॉर्ट आपने एफए किया? हाँ जी, ऐसे के एफए बिल्कुल। फाइन आर्ट्स आपने पढ़ा और जी। अभी आप जर्नलिज्म पढ़ रही हैं। मतलब आप फील्ड रिलेटेड ही इंटरमीडिएट पढ़ के आई हैं। जी बिल्कुल। मैंने इंटर में प्री मेडिकल किया है और अब मैं जर्नलिज्म स्टडीज़ कर रहा हूँ। इंटरमीडिएट मैंने किया था प्री मेडिकल में और अब मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ। अच्छा देखा जाता है कि इंटरमीडिएट के वक्त पे सोसाइटी प्रेशर, फैमिली हम्म। प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है हम्म। कि अगर आपके मैट्रिक में अच्छे मार्क्स है। अच्छा आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि आपके हम्म। मैट्रिक में कितने मार्क्स थे? 989। माशाल्लाह। अच्छा मार्क्स जब बहुत ज़्यादा होना तो फैमिली और सोसाइटी की तरफ से बहुत प्रेशर होता है कि जी एफएससी कराओ बच्चे ने, बिल्कुल। कुड़ी है तो ओनू मेडिकल कराओ ते मुंडा है तो ओनू इंजीनियरिंग कराओ। हाँ बिल्कुल दुरुस्त तो बात ये है। एक मिथ बन चुका है कि लड़के को इंजीनियरिंग और लड़की को मेडिकल ही कराना चाहिए। हम्म आप ज़रा इसको कैसे देखती हैं, इसको थोड़ा ब्रीफ करें कि बच्चे के जरूर। इंटरेस्ट भी मैटर करते हैं और क्या मैथ्स कॉम की इतनी अहमियत है? वैसे बड़ी हैरानगी की बात है कि जो बच्चे मेडिकल करते हैं वो तो बड़े पढ़ने वाले और इंटेलेक्चुअल होते हैं और उनका घर से इतना प्रेशर होता है कि ये मेडिकल कर रहा है तो आगे डॉक्टर फील्ड ही चूज़ करेगा, मेडिकल में ही जाएगा। मैंने ऑलरेडी बात की कि पाकिस्तान में एक मिथ बन चुका है, लड़की है तो डॉक्टर बनेगी, मुंडा है तो इंजीनियर बनेगा। तो इसको चीज़ को कैसे देखते हैं? और आपने इन चीज़ों से क्या फेस नहीं किया कि आप भी डॉक्टरेट ही इसको पढ़ेंगे आगे जाके? कुड़ी है तो डॉक्टर बनेगी, मुंडा है तो इंजीनियर बनेगा। तुम तो मेडिकल में थी, तुम्हें तो डॉक्टर बनना चाहिए था। तुम तो इंजीनियरिंग में थे, तुम्हें तो इंजीनियर बनना चाहिए था। फलाने का बेटा 2 लाख कमा रहा है, फलाने की बेटी 3 लाख कमा रही है और वो फलाने शहर में है, वहाँ पे इतने पैसे कमा रहे हैं। तो ये सारे क्रिटिसिज्म, सारी बातें आपने भी फेस की, सारे चैलेंजेस आपने भी फेस किए। बेसिकली जो बात ये है ना कि सबसे पहली बात ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है ना तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर फैमिली प्रेशर होता, आप फैमिली प्रेशर से उसको मेडिकल फील्ड में तो भेज देते हो, लेकिन आगे जो इंटरेस्ट नहीं ना होता, इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, तो उसका नतीजा ये मिलता है कि आखिर पे उसका कुछ भी हासिल नहीं है, हासिल वसूल जो है ना कुछ भी नहीं है। और जब दिल ही नहीं लग रहा तो वो पढ़ेगा क्या? इसलिए आई थिंक फैमिली प्रेशर नहीं होना चाहिए। आपको जो है वो बात सुननी चाहिए बच्चों की, वो क्या चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट को देखना चाहिए, क्योंकि जिसका इंटरेस्ट होता है ना वो उस काम में ज़्यादा बेहतर होता है। तो आई थिंक आपको ना यू शुड गो विद इंटरेस्ट, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मैंने तो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है मेरा, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं मैथ्स को उनके लोग सिर्फ जो है वो उनकी अपनी दुनिया होती है, उनका पढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं होता। हम लोग बेसिकली जर्नलिज्म से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। इफ़ यू योर सेल्फ इज़ एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, तो मेरा ख्याल है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं, प्रेशर तो काफ़ी फेस किया, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी फेस किया कि मेडिकल पढ़ा है तो जर्नलिज्म में क्यों जा रहे हो। बट मैंने कहा कि मेरा ये ड्रीम था कि जर्नलिस्ट ही बनना है मैंने, तो फिर मैंने इसको परसू किया कि जर्नलिज्म ही पढ़ूँ।
ऐसा है कि पर्सनली मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे इजाज़त दी थी कि आप अपने लिए खुद चूज़ कर लो। तो पहले मैंने प्री मेडिकल चूज़ किया, फिर मैंने एमकेट दिया कि एटलीस्ट एक ट्राई ज़रूर देनी चाहिए। लेकिन जब मुझे जब मैंने लगाया कि जब मैंने एमकेट भी दे दिया, तो मुझे यूँ एहसास हुआ कि जो साइंस की फ़ील्ड्स हैं ना, वो बस एक ही तरफ जा रही हैं। ज़ूलॉजी, बॉटनी, मेडिकल में चूँकि नाम नहीं आया, तो उसके अलावा किसी भी साइंस की फ़ील्ड को मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा अहमियत दी नहीं जाती, जबकि हर लाइन की एक अहमियत होती है। तो फिर मैंने टोटली इसको चेंज किया और मैं आर्ट्स की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा बढ़ गया। जहाँ तक बात रही कि स्कोप की, तो स्कोप है, स्कोप इंसान अपना खुद बनाता है, ठीक है। कोई इंस्टीट्यूशन या आपके लोग, सराउंडिंग्स आपकी, या आपका एनवायरनमेंट कभी भी आपका जो है वो स्कोप नहीं बनाता। स्कोप अपने खुद बनाना है, वर्थ भी आपने अपनी खुद बनानी है। तो मेरा ख्याल है कि आपको लोगों की बातों पर लगने से बेहतर है, या फिर कुछ ऐसा करने से बेहतर है कि आप वो करें जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, और इंटरेस्ट होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं और आप बढ़ सकते हैं। बिल्कुल मैं खुद ये बात बहुत ज़्यादा जो है ना प्रेफर करता हूँ कि यार आपका जहाँ इंटरेस्ट है आप वहाँ पढ़ो। मेरी पहले जो बात हुई मेरी ऑडियंस से वो सारी यही थी कि आपका जो इंटरेस्ट है, अच्छा आप ये भी बताएं कि आप भी यही यकीन रखते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट होना वहाँ जाना चाहिए, कि आप लोगों को देख के फील्ड चूज़ करें। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, आप प्यारा बोलती हैं और आपने अच्छा किया कि जर्नलिज्म चूज़ किया, आपका इंटरेस्ट भी यहाँ पे होगा। बहुत सारे लोग आपको इस टाइम देख रहे होंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जो इस टाइम बहुत कन्फ्यूज़ हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कौन सी फील्ड चूज़ करें। माँ बाप की तरफ से प्रेशर है, सोसाइटी की तरफ से प्रेशर है कि इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में तो सारे जाते हैं, बात तब बनती है जब आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आ रहे हो, ठीक है। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये था, मैंने वैसे एफसी कॉलेज में जो है अप्लाई किया किया था। था, ठीक है। ओके। वो प्राइवेट है, लेकिन वो सिर्फ मैंने सेफ्टी के लिए किया था कि मतलब अल्लाह ना करे इधर नहीं होता तो उधर हो जाएगा सेकंड मेरा। ऑप्शन आपने उसको रखा था। जी बिल्कुल। मेन प्रायोरिटी आपकी जी पंजाब यूनिवर्सिटी जी की थी। बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही है। कंपेयर कैसे करेंगी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की मीडिया को और पंजाब यूनिवर्सिटी की मीडिया को? कहा जाता है कि पीयू की डिग्री की एक वैल्यू है और पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जी जब वो पढ़ के यहाँ से निकलते हैं, जी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से दी जाती हैं और हम्म। हर जगह उनको जो है ना प्रेफ़र किया जाता है जी कि यार ये बिल्कुल बच्चे बिल्कुल पीयू के बिल्कुल। ग्रेजुएट्स हैं और ये पॉलिश्ड हैं पहले से ही। हम्म। तो कैसे देखती हैं आप अब दूसरे मैं मीडिया? किसी यूनिवर्सिटी का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन मैं कहूंगी कि जो यहाँ से पीयू से निकले हुए स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा कॉम्पिटेंट होते हैं। आप जो है कंपेयर करके देखना, वैसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात कर रही हूँ, इधर प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। हमेशा पीयू से निकला हुआ बच्चा अपनी वर्थ खुद बनाता है और वो कॉम्पिटेंट होता है, सिर्फ इस बेस पर पीयू को ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। नहीं, बिल्कुल आपका जो अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको उसी फील्ड को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जो इनपुट उसमें देंगे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, वो आप ज़बरदस्ती का इनपुट नहीं दे सकते उस फील्ड के अंदर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पैशन को सबसे पहले ढूँढें, कि आपको खुद, क्योंकि कुछ लोगों को पढ़ने में मज़ा आता है, जिनको पढ़ने में मज़ा आता है और जिनको साइंस की फ़ील्ड अच्छी लगती है, तो उनको डेफ़िनेटली आगे साइंस की फ़ील्ड में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका प्री इंजीनियरिंग वालों का इंजीनियरिंग में नहीं होता, मेडिकल वालों का मेडिकल में नहीं होता, तो इसमें कोई वो राह बंद नहीं हो गई और किसी भी चीज़ का ना स्कोप भी ख़त्म नहीं हुआ। आपके पास जब तक इस चीज़ की ताकत है ना, वो कोई भी प्रोफ़ेशन हो, स्पेशली मैथ्स कॉम से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। आपको थोड़ा-सा अपने पे टाइम दें कि आपको किस फ़ील्ड में जाना चाहिए। अगर आपका मेडिकल में या फिर इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, तो थोड़ा-सा गौर-व-फ़िक्र करें, आपको खुद अपने लिए लाइन मिल जाएगी। इस टाइम बहुत सारे बच्चे आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, जी बिल्कुल। जो बहुत सारे लोग ना क्यूरियस होते हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत सारी क्यूरीज आती हैं। जी जी। मेरे अपने चैनल से लोग मुझे कमेंट्स करते हैं। हम्म मैंने अपना जो है ना कोई इंस्टाग्राम हैंडल दिया नहीं हुआ, तो लोग मुझे ना हम्म। कमेंट्स में ही मेंशन करते हैं कि बिल्कुल भाई बिल्कुल। बताएं यार हमें क्या करना चाहिए, हम्म कॉलेज कौन सा अच्छा है। तो हम्म। मैंने इसलिए ये इनिशिएटिव लिया है कि यार मैं एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूं, जी लोगों बिल्कुल। के व्हाट्सएप मैसेजेस को मैं अवॉइड करूं, तो एक हम्म। वीडियो ना इन तक पहुंच जाए, जी जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट बहुत क्यूरियस होंगे और आपका मैसेज देखने के लिए ना ये जानना चाहते हैं वो लोग सारे कि उनको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को मैसेज क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम हर जगह सीएस आईटी का बुखार फैला हुआ है। फैला हुआ हर बिल्कुल। बच्चा एक दूसरे को देख के यार वो सीएस कर रहा है मैं भी सीएस कर लूं, वो आईटी कर रहा है मैं भी आईटी कर लूं, अपने इंटरेस्ट को बच्चा नहीं देख पा रहा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन बच्चों को जो इस टाइम बेचारे डबल माइंडेड हुए हैं और इस टाइम कंफ्यूजन का शिकार हैं, उनको नहीं समझ आ रही वो किधर जाएं, तो एक जी। मैसेज आप देना चाहेंगे? अच्छा, इस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे होंगे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, जो बेचारे इसमें बहुत क्यूरियस होंगे, मेडिकल के भी होंगे, इंजीनियरिंग के भी होंगे, वो भी बहुत प्रेशर फेस कर रहे होंगे कि यार मेडिकल का तो तू मेडिकल ही कर आगे, तू इंजीनियरिंग का तो आगे जाके इंजीनियरिंग ही कर। हालांकि उस बच्चे का मे भी इंटरेस्ट हो ना हो, कुछ बहुत सारे लोग अपने दोस्तों को देख के फील्ड चूज कर देते हैं कि यार मेरा दोस्त उधर है मैं भी उधर जा रहा हूँ, तो उनको क्या मैसेज देंगे और बच्चों को कैसे फेस करना चाहिए क्रिटिसिज्म? और सेकंड ये कि उन पेरेंट्स को, उन टीचर्स को क्या मैसेज देंगे जो बच्चों को फोर्स करते हैं कि यार तुम फील्ड में जाओ? अच्छा, तो अब मैं ना उन स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगी जो कि सेकंड ईयर में, आप जिन्होंने आना है यूनिवर्सिटी की तरफ ना, तो अल्लाह ताला ने जो सलाहियत होती है ना, वो हर एक को एक सी नहीं दी होती, ठीक है। हर एक की मुख्तलिफ सलाहियत होती है, लेकिन वो इंसान को खुद भी नहीं पता होता। वो उसे तब पता चलता है जब वो उसे पहचानने की कोशिश करता है और किसी काम में खुद को लगाने की कोशिश करता है।
अब यहाँ आप किसी दूसरे को देखते हुए उस फील्ड में जाओ और उस फील्ड में जाके आप उतना आगे बढ़ ना सको, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पर इंसान बहुत बुरे तरीके से अटक जाता है और फिर वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग अपने इंटरेस्ट को देखें, जहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है आप उस तरफ जाएं। और मेरा ख्याल है कि मेहनत अगर करता है इंसान तो वो कुछ ना कुछ पा ही लेता है। मेहनती होना सबसे बड़ी बात है और मैं कहूँगी कि यू शुड गो विद योर इंटरेस्ट। नहीं, जो फोर्स करते हैं उनके पेरेंट्स, उनको उसको अच्छी तरीके से फेस करना चाहिए स्टूडेंट्स को, और देखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट है, उसके लिए थोड़ा फाइट भी करें, बट मनाएं अपने पेरेंट्स को। फाइट से मुराद है कि आप उनको अच्छे तरीके से मनाएं कि हम हमारा इंटरेस्ट ये है, हम मेडिकल को उस तरह से अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन अगर मेडिकल को अच्छा कर सकते हैं आप, आपका इंटरेस्ट है कि ज़बरदस्ती ये नहीं कि आप पढ़ाई से बचने के लिए ना आए यहाँ, बट अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है मेडिकल में तो फिर वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है या किसी भी आईटी में इंटरेस्ट है, आपका कंप्यूटर साइंसेज में है, आपका बायोलॉजी की किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे ज़ूलॉजी में है, एग्रीकल्चर में है, तो आपका जो इंटरेस्ट आपको डिफ़ाइन करता है आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आप उसमें जाएँ। जर्नलिज्म भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको जर्नलिज्म, आपको जर्नलिस्ट, आपको टीवी, आपको मोबाइल, आपको कैमराज़, आपको लाइट्स, एक्शन सबसे बस प्यार है, तो फिर आप जर्नलिज्म है। मैथ्स कॉम वालों को तो पढ़ना नहीं पड़ता, एंजॉय करते हैं, पेपर्स नहीं देने पड़ते, सारा दिन घूमते रहते हैं, डिपार्टमेंट में इधर उधर जाते हैं, बाहर जाते हैं, एंजॉय करते हैं, इनके तो मज़े हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत मैथ्स हैं कि यहाँ जो है ना मैथ्स कॉम का स्कोप नहीं है। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं। आप समझते हैं कि मैथ्स कॉम का पाकिस्तान में स्कोप है? कोई भी फील्ड ऐसी नहीं होती जिसमें इतने मज़े हों जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन ये है कि हमारे इसमें पेपर्स भी होते हैं, हमें स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। लेकिन मैथ्स कॉम एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे पेपर्स तो होते ही हैं, लेकिन आपकी सेल्फ स्टडी बहुत होती है। यानी जैसे अब मैं जर्नलिज्म में हूँ, तो मुझे 4 साल के एंड पे खुद जितनी किताबें मैंने पढ़ ली हैं कोर्स के अलावा जो है, तो जब आप फील्ड में जाओगे तो आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वो कैसे आएगा? वो आपको डिफरेंट इंटर्नशिप से आएगा। तो मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि जो जर्नलिज्म है या मैथ्स कॉम है स्पेशली, उसमें पढ़ना नहीं पड़ता। इसमें प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा है। स्कोप, पहली बात तो स्कोप किसी फील्ड का नहीं, स्कोप आपके अपने टैलेंट का, आपके अपनी स्टडीज़ का, आपकी आपकी मेहनत का है। तो पाकिस्तान में ही तो स्कोप है जर्नलिज्म का, क्योंकि हर वक्त चेंजिंग करंट अफेयर्स है यहाँ पे, हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा है, आप कुछ ना कुछ रिपोर्ट कर रहे हो। तो आपका पाकिस्तान और ये सारी एशियन कंट्रीज़ यहाँ पे हर वक्त जहाँ पे चेंजिंग है, पॉलिटिक्स काफ़ी इंटेंस हैं, हर वक्त एक कशमकश है, तो वहाँ पे ही आपका स्कोप है। लेकिन बट वो कंट्रीज़ जहाँ पे हर तरफ एक स्मूथ सी कंडीशन है, वहाँ पे मुश्किल है जर्नलिज्म। वहाँ पे सिंपल आपके पास क्या शो खबर है कि आपके पास क्या ओबामा अपने कुत्ते के साथ सैर करने गए, वो उस तरह का जर्नलिज्म। बट जर्नलिज्म जो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ पाकिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ काफ़ी स्कोप है। पीयू कैसे एक्सपोजर दे दिया जर्नलिज्म के स्टूडेंट को, मीडिया के स्टूडेंट्स को? दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करें तो उन्हें पढ़ाई की तरफ लगाया हुआ है। 8 सेमेस्टर पढ़ो, कोई फील्ड वर्क नहीं, कोई काम नहीं। ऐसा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में आने की वजह ये थी कि यहाँ का मैथ्स कॉम बहुत ज़्यादा वर्थ रखता है। अभी पिछले दिनों में कहीं गई थी किसी न्यूज़ चैनल में, मुझे वहाँ पे हर बंदा पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी का मैथ्स कॉम। पहले भी मुझे इस चीज़ का बड़े अच्छे से अंदाज़ा था कि मैथ्स कॉम की पंजाब यूनिवर्सिटी की बड़ी वर्थ है, लेकिन जब मैंने वाकई फील्ड में जाके देखा है, थोड़ा बहुत मेरा एक्सपोजर हुआ है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो पूरी दुनिया में किसी वजह से ही जानी जाती है, और मेरे ख्याल से इसको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं। मेरी आपसे ऑफ द कैमरा थोड़ी बात हुई, सुने में है कि आप एफएम रेडियो में भी काम करती हैं। ज़रा नाज़रीन को थोड़ा पीयू एफएम के बारे में गाइड करें कि रेडियो इनका अपना है, ब्रॉडकास्टिंग जो इनका हाउस है, वो किस तरह स्टूडेंट्स को पॉलिश कर रहा है और किस तरह उनके फ्यूचर गोल्स में उनको मदद कर रहा है। ऐसा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक रेडियो का प्लेटफॉर्म रखा हुआ है अपने स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी के ही हों तो आपको इंटर्नशिप मिलेगी। आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी हैं तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, और ये बड़ा सिक्योर होता है कि आप अपनी क्लास से निकले और फिर इंटर्नशिप अपने ही डिपार्टमेंट में हो गई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जर्नलिज्म वाले रेडियो में जा सकते हैं या सिर्फ पीआर वाले आ सकते हैं। ये ओपन टू एवरीवन होती है। 2 साल में 2 दफ़ा इंटर्नशिप की ऑफ़र होती है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इस इंटर्नशिप के बाद आपको अपने में मुकम्मल इम्प्रूवमेंट महसूस होती है। बिल्कुल, आप मेरे अकब में एक डिपार्टमेंट देख सकते हैं, स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़। इसके अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो मौजूद है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं और उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एडमिशन से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो जो कि मैंने इतनी गर्मी में आके रिकॉर्ड की। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। और आपकी कोई भी क्यूरी हो पीयू एडमिशन से रिलेटेड, कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड, आप अपना कमेंट करें, मैं आपका कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर वीडियो आई पसंद तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगली वीडियो का इंतजार करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।